जोकर सर्कस वाला। एक बार अंबरपेट नाम के गांव में एक सर्कस कंपनी आया। उसे देखने के लिए लोग सभी आतुरता से आने लगे। उस सर्कस में कई तरह के जानवर भी थे। वहाँ पे एक जोकर का भेष डालकर, आइए सर आइए, आओ माँ आओ, आओ बच्चों आओ, देखिए सर देखिए, हम हर गांव में अपना सर्कस का जलवा दिखाए, हर देश में अपना खेल प्रदर्शन किए, आइए आके आनंद उठाइए, बड़े बूढ़े बच्चे सभी आके आनंद उठाइए कहकर चिल्लाया। बाद में एक बंदर साइकिल चलाया। गोरिल्ला रस्सी के ऊपर चलने लगा। एक बाघ एक स्टूल के ऊपर से दूसरे स्टूल के ऊपर कूदने लगा। शेर जलता हुआ रिंग में से कूदने लगा। वो सब देखकर लोग आश्चर्य होके आनंद होकर तालियां बजाने लगे। जोकर भी तरह तरह के जिम्नास्टिक किया। वो देखकर भी लोग बहुत जोर से तालियां बजाने लगे। शो खत्म होने के बाद जोकर अपना ड्रेस उतार दिया। उसके साथ उस सर्कस में जीवा नाम का और एक व्यक्ति भी काम किया करता था। अरे रंगा, हम किसी भी गांव में जाते हैं सर्कस के लिए तो याद है ना, हम चोरियां करते हैं। इस बार इस गांव में बहुत सारा पैसा चुराना होगा। इस गांव में बहुत सारे अमीर हैं ऐसा मैंने सुना है। मैं हमेशा की तरह गांव में कितने अमीर लोग हैं और उनके पास कितने सारे पैसे हैं और कितने सारे जेवरात हैं, ये सब इंक्वायरी करके लाऊंगा। तू जाके चोरी करके आ। ठीक है, किसी को शक ना आए वैसा इंक्वायरी करके आ। अगर पकड़े गए तो बहुत मुश्किल होगा, समझा? वैसे जीवा गांव के लोगों के साथ घुल मिल के बड़ी चातुरता से खबर निकाला। बाद में कौन से घरों में चोरी कर सकते हैं उसके बारे में भी सूचना निकाला। रंगा उस मुताबिक हर रात उन घरों में घुस के चोरियां किया करता था। बाद में उन पैसों को चुपचाप आपस में बांटते थे। वैसे दिन भर जोकर के रूप में काम करना और रातों में गांव में चोरियां करना उनकी आदत हो गई। वैसे चोरियां ज्यादा होने के कारण लोग सभी जाके पुलिस स्टेशन में झगड़ा करने लगे। करना क्या है समझ ना आकर पुलिस सर पकड़ के बैठ गए। वैसे एक रात रंगा एक जमींदार के घर में हीरे और पैसे चुराने गया। बाद में जीवा, अरे हीरे क्यों नहीं दिख रहे? वैसा कुछ मुझे वहां पे मिला नहीं है। अरे झूठ मत बोल, उस घर में हीरे हैं ये मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन मिला था। चुपचाप मुझे उसमें से हिस्सा दे। वैसे कितने दिन मुझे ऐसे तू 30% का हिस्सा देगा? मुझे भी 50% चाहिए। क्या रे, मेहनत से चोरी करके मैं लेकर आता हूँ, अगर पकड़ा जाऊंगा पिटने वाला भी मैं हूँ, तब मैं क्यों तुझे 50% दूं? तुझे 30% देना ही बेकार है। अरे मैं अगर ठीक से समाचार नहीं दिया ना तो चोरियां तू कैसे कर पाएगा? बोल, इज्जत से वो हीरे बाहर निकाल। क्या रे, ज्यादा बात कर रहा है? हीरे वीरे कुछ नहीं, चल निकल। उससे जीवा को बहुत गुस्सा आया। उसके ऊपर कैसे भी बदला लेने के बारे में वो सोचा। एक दिन रंगा एक धनवान के घर में चोरी किया। उन शब्दों से उस घर के लोग अचानक जाग गए। उन्हें धमकाकर वहां से भाग गया। अगले दिन एक पुलिस कुत्ते के साथ आकर, टॉमी स्मेल इट, ठीक से सूंघ, इन पुलिस वालों से तो तू ही बेहतर है। कम ऑन, चोर को पकड़ना है, कम ऑन। तो कुत्ता सूंघने लगा। बाद में उस घर से कुत्ता बाहर आया। वो जैसे ही बाहर निकला सब उसके पीछा किए। तब जीवा जोकर ड्रेस निकालकर छुपाने लगा। रंगा को अपना जोकर ड्रेस ना दिखने के कारण घबरा गया। उतने में पुलिस कुत्ता वहां पे आया। रंगा को देखकर कहकर भौंकने लगा। घर मालिक उसे पहचान कर, सर यही है सर, इसी ने कल चोरी किया था सर, हमें धमका के यही भाग गया था सर। बात खत्म। एसआई रंगा को पकड़कर, क्यों रे, रात में चोरियां करके सुबह के टाइम पे ऐसे किसी को शक ना आए वैसे इस जोकर के ड्रेस में घूम रहा है?
तेरा काम अब तमाम हो गया बेटा, कहकर उसे पकड़कर सभी उसे जोर से पीटने लगे। मुझे माफ कीजिए सर, इस पाप का भागीदार मैं ही नहीं और एक भी भागीदार है सर। अरे जीवा, 30% हिस्सा मांग रहे थे ना? 30% नहीं बल्कि 50% देंगे ये लोग, ले इनके पास। पुलिस जीवा को भी पकड़कर खूब पीटे। वैसे दोनों जेल में भर्ती हुए और दोनों जेल में खूब मारपीट करने लगे। पान शॉप वाला, नो मास्क नो पान। बहादुरपुरा नाम के गांव में एक पान की दुकान थी। उस पनवाड़ी का नाम था पांडू। लोग उसे पनवाड़ी पांडू कहकर बुलाते थे। उसके पास अलग अलग किस्म के पान थे, सादा पान, मीठा पान, जर्दा पान, बाबा कश्मीरी, फायर पान, इस तरह कई किस्म के पान थे। लोग उसके दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे। एक बार एक फॉरेन टीवी चैनल वाला उसका इंटरव्यू करने के लिए उसके दुकान पर आया। हेलो मिस्टर पनवाड़ी पांडू, हाउ आर यू? आप ये पान बनाने में इतना मशहूर कैसे हुए? इन पानों में फायर पान की क्या खासियत है? उसे चबाने से मुंह नहीं जलेगा? मैं ठीक हूँ सर, लोगों के प्यार के कारण मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ये धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है सर। पान में जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला, यानी किस चीज को किस मात्रा में मिलाना चाहिए, ये तय होता है। ये हमारे फैमिली सीक्रेट है सर। वो फॉर्मूला हम किसी को नहीं बताते। मरने से पहले मैं केवल अपने बेटे को ही बताऊंगा, किसी और को नहीं बताना चाहिए। फायर पान का भी एक फॉर्मूला है सर, इसीलिए उससे मुंह नहीं जलता। चाहें तो आप खुद ही खाकर देख लें। कहते हुए एक फायर पान बनाकर फॉरेनर के मुंह में डाला। उसे खाकर वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, आई लाइक इट, ऐसा कहा। उसी गांव के पास पहाड़ी गुफा में मंगल सिंह नाम का एक डाकू रहता था। उसे जर्दा पान की लत लगी थी। उसके बगैर वो बेचैन हो जाता था। हर रोज उसका चेला वेश बदलकर पांडू के दुकान पर आकर जर्दा पान बनवा कर मंगल सिंह को लाकर देता था। वो पान खाकर मंगल सिंह, वाह क्या स्वाद है, खाई क्या पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, कहकर खुशी से नाश्ता गाता रहता था। एक दिन पांडू घर पर टीवी देख रहा था। टीवी में न्यूज रिपोर्टर, दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना। लॉकडाउन खत्म होने पर सरकार ने लोगों के लिए कुछ नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये निर्देश आरोग्य शाखा मंत्री ने जारी किया है। दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि वो बिना मास्क पहने कोई भी ग्राहक आए उन्हें कोई वस्तु ना बेचे। इस नियम का उल्लंघन करने पर दुकानदार को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगले दिन दुकान के बाहर ग्राहक घेरों में खड़े थे। बिना मास्क पहने खड़े मंगल सिंह के चेले से पांडू, क्यों भाई तुमने टीवी नहीं देखा? नो मास्क नो पान। भैया मास्क नहीं पहनोगे तो पान नहीं मिलेगा। अरे भाई अब मैं तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मास्क पहन कर आऊंगा। इस बार जरा जल्दी से पान बना दो, वहां पान के लिए सरदार बेचैन है। तुम्हारा सरदार बेचैन है या नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हटो हटो, मास्क नहीं तो पान नहीं, बस। गुफा में ये बात सुनकर मंगल सिंह, उसकी ये हिम्मत कि मेरे आदमी को मना करे, उसे फौरन यहां उठा ले आओ, कहकर हुक्म दिया। यूं उसे एक डंडे से बांधकर चोर गुफा में ले आए। क्यों रे घमंडी, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे ही आदमी को मना करते हो? अब से तुम्हारी जिंदगी तुम यहीं बिताओगे मेरे लिए पान बनाते हुए, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। चुपचाप मेरे लिए जर्दा पान बनाओ। लॉकडाउन में पान नहीं खाया तो जबान मंद पड़ गया है, जल्दी बनाओ। उससे डरकर पानू ने पान बना कर दिया। उसे खाकर मंगल सिंह, ये क्या? ये है क्या? अरे इसे पान कहते हैं, इतना बेकार है। पहले इतना बढ़िया पान बनाते थे, जानबूझकर इतना बेकार पान बनाया है क्या?
ऐसी बात नहीं है हुजूर, मैंने वैसे ही बनाया जैसे हमेशा बनाता हूँ, मेरा विश्वास करें। सरदार, लगता है ये झूठ बोल रहा है। हर पान के लिए इसके पास एक फॉर्मूला होता है, वो ये किसी को नहीं बताता। लगता है आपको जानबूझकर बिना फॉर्मूला का पान बनाकर दिया है। क्यों रे नीच कमीने, मेरा पान बिना फॉर्मूले के बनाते हो? चुपचाप वो फॉर्मूला क्या है बताओ। अब से तुम्हारा ये फॉर्मूला दुनिया भर को पता होना चाहिए। बोलो, वरना मारे जाओगे। हुजूर, मुझे माफ करें, फॉर्मूला कुछ नहीं है हुजूर, वो तो मैं लोगों को यूं ही उल्लू बनाने के लिए कह रहा था। कसम से मेरा विश्वास करें हुजूर। कहते हो कि फॉर्मूला नहीं है, है? पर इससे पहले बढ़िया बनाते थे ना, अब क्या हुआ? हुजूर, तब हाथ गंदे होते थे और जहां मर्जी खुजाने के बाद उसी हाथ से मैं पान बनाता था हुजूर, इसीलिए स्वाद था। लॉकडाउन के कारण हाथ नियमित रूप से धोना पड़ता है, इसीलिए पान स्वादिष्ट नहीं है हुजूर। बस ये सुनकर सब चोर बेहोश होकर गिर गए। उसी वक्त पांडु उठकर वहां से भाग खड़ा हुआ।